Hello students, today we are going to learn about reconstruction, practical problems of reconstruction. First of all, let's see what is reconstruction. Reconstruction, any scheme of arrangement entered into a company with its members and creditors with a view of reconstitute its financial structure is known as reconstruction. सो रिकंस्ट्रक्शन मतलब एक्चुअली जैसे आपका घर, अगर आपके घर की वॉल्स डैमेज हो गई हैं तो ये दो ऑप्शन रहते हैं, या तो उनको पूरा तोड़वाइए और नया बनवाइए या फिर उनको रिकंस्ट्रक्शन कीजिए, मतलब जहाँ पे उनको रिपेयर करना। एक्चुअली ये रिपेयर का कंसेप्ट है। तो रिकंस्ट्रक्शन किसी भी कंपनी के टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड सेकंड इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये जो फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है कंपनी की, या फिर उसको बहुत सारे लॉसेस होते हैं जिसको रिटर्न ऑफ करना है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करना है, इन दैट केस the capital is reduced or rearranged in such a manner that assets truly represent the capital base of the company. ठीक है। एंड इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में न्यू कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में न्यू कंपनी फॉर्म होती है टू परचेज द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी और ओल्ड कंपनी विथ स्लाइट चेंज इन द नेम ऑफ ओल्ड कंपनी। ओके, so let's see the problem based on internal reconstruction. So here is the question. इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है इक्विटी एंड जो लाइबिलिटीज है वो दी हुई है। शेयर्स यहाँ पर जो ऑथराइज कैपिटल है वो 100 रुपीज के हैं। 10,000 प्रिफरेंशियल शेयर्स ऑफ ₹100, 10 लाख है। और एक बैलेंस शीट आपको दी हुई है, देख रहे होंगे क्वेश्चन में। और जो 10,000 इक्विटी शेयर्स भी हैं 100 रुपीज वाले, ये भी 10 लाख है। मतलब जो कैपिटल है कंपनी की, ऑथराइज कैपिटल 10 लाख की है, एंड जो इशूड कैपिटल है वो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए 7,500 प्रिफरेंशियल शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। तो यहाँ पर जो जो इशूड कैपिटल है वो 7,50,000 की है, एंड 100 रुपीज वाले 5,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स हैं। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 5 लाख की है। तो हमको क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसी को देखेंगे, ठीक है। देन फिर रिजर्व्स एंड जो सरप्लस हैं वो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस, तो लॉस शो कर रहा है 1,15,000 का, ठीक है। देन करंट लायबिलिटीज में है ट्रेड पेएबल्स है 30,000, एंड जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो 20,000 का है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट्स का, एसेट्स में जो फिक्स एसेट्स हैं उसमें लीज होल्ड प्रोमिसेस है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये 1,30,800 एंड 42,200 के हैं प्लांट एंड मशीनरी। देन जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उसमें पेटेंट जो है, पेटेंट एट कॉस्ट दिया हुआ है। देन फिर इन्वेंट्रीज दी हुई है आपको। जो करंट एसेट्स हैं उसमें इन्वेंट्रीज दी है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है। एंड देन जो अदर करंट एसेट्स हैं उसमें अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस दिया हुआ है, जिसमें कि प्रीमियरी एक्सपेंसेस 30,000 के हैं, ठीक है। अब कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं थी, तो उसका क्या किया गया, रिकंस्ट्रक्शन किया गया। फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, बहुत सारा लॉस है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो कंपनी का क्या किया गया, रिकंस्ट्रक्शन किया गया। अब रिकंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है, कैसे रिकंस्ट्रक्शन किया गया, सबसे पहले क्या किया गया, फर्स्ट स्टेप देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में। 100 रुपीज के जो प्रिफरेंशियल शेयर्स थे उनको रिड्यूस्ड to an equal number of fully partial shares of ₹50 each।
मतलब यहाँ पर जो प्रिफरेंशियल शेयर्स थे 100 रुपीज़ के, उनको 50 कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। एंड 100 रुपीज़ के जो इक्विटी शेयर्स थे उनको रिड्यूस टू एन इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। तो यहाँ पर जो 100 रुपीज़ के थे उनको कहाँ पर किया गया, ₹25 ईच उनको कन्वर्ट किया गया। Then the amount of render available for the reduction of the assets is appropriated as following: preliminary expenses, debit balance of profit and loss statement, return of, ठीक है, ये जो इस तरह से रिड्यूस करने के बाद जो पैसे आए उससे हमको ये सब रिटर्न ऑफ करना है। उसके बाद में यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये भी दिया है, ये रिटर्न ऑफ करने के बाद 30,800 रुपीज़ जो लीज होल्ड प्रेमिसेस के हैं एंड 15,000 स्टॉक के 20% प्लांट एंड जो बिल्स रिसीवेबल हैं एंड शेष जो बैलेंस बचेगा वो पेटेंट को हमको रिटर्न ऑफ करना है। तो इस तरह से हमको रिकंस्ट्रक्शन करके उस कंपनी का फिर से हमको अगेन बैलेंस शीट बनाना है। एक बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी है ये पुरानी बैलेंस शीट है। आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन जो प्रोविजंस दिए, जो करने के लिए कहा गया है, किस तरह से वो रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, उसको करने के बाद फिर हमको न्यू बैलेंस शीट बनाना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री पास करने के लिए देखिए क्वेश्चन में जो यहाँ सॉल्व क्वेश्चन भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए जो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है उसको हमको रिड्यूस करना है ना। किससे करना है, 50 से करना है। तो यहाँ पर देखिए कितने 7,50,000 जो पेड अप कैपिटल है उसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अथराइज कैपिटल से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 50 से रिड्यूस करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3,75,000, 7,50,000 का आधा कर देंगे, है ना, जो पेड अप कैपिटल है, ठीक है। और उसी तरह से आपको क्या करना है, इक्विटी शेयर को भी 25 रुपीज तक ले आना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समझ में आया ना, फर्स्ट प्रेफरेंशियल शेयर्स का कैसा अमाउंट आया, 7,500 शेयर्स इशूड हैं और 7,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 50, तो वो आ जाएगा 3,75,000। एंड इक्विटी शेयर को जो हमको रिड्यूस वो करना है वो कितना, 25 रुपए से कम करना है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स कितने के हैं, 5,000 के। तो 5,000 100 रुपीज़ का शेयर से एक शेयर पर शेयर, और कितने शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, सिर्फ 5,000। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 75 करेंगे क्योंकि इक्विटी शेयर्स को 25 रुपीज़ से रिड्यूस करना है। तो 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 आएगा। इस तरह से 5,000 इंटू 75 आप करेंगे तो अगेन 3,75,000 आएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब भी जर्नल एंट्री पास करते हैं ऐसी, तो वहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम ओपन करते हैं और ये जो कम कर रहे हैं अमाउंट हम, वो कहाँ पर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 7,50,000। अब ये पहली एंट्री हो गई। तो यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग द रिडक्शन ऑफ ₹50 per share on 7,500 preferential shares and ₹75 per share on 5,000 equity shares, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3,75,000 टोटल आ गया 7,50,000। ये है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आ गया। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करके हम जो सारे एसेट जो प्रोविजन दिए हुए हैं जिस तरह से उनको रिटर्न ऑफ करना है उसको करेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 7,50,000 यहाँ पर। एंड उसके बाद में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लॉस कितने की है, बैलेंस शीट में जो दी हुई है क्वेश्चन में 1,15,000, तो सबसे पहले उसको रिटर्न ऑफ किया। देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करना है जो 30,000 का है। देन लीज होल्ड प्रेमिसेस, तो लीज होल्ड जो प्रेमिसेस हैं उनका कितने से वो कम होंगे, ये इनका दिया हुआ है प्रोविजन क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में लीज होल्ड प्रोमिसेस जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें कितने के दिए हैं,
42,200 है ना। तो 42,000 देख लीजिए इसको यहाँ पर 42,200 का, इसका हमको कितना कम करना है 20%। ठीक है, तो 42,200 का 20% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8,440। ठीक है, तो उसको अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको यहाँ से रिटर्न ऑफ करेंगे, लेस कर देंगे उसको। ठीक है, फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्राइमरी एक्सपेंसेस हो गया, लीज और प्रेमिसेस हो गया, उसके बाद में इन्वेंट्रीज जो दिया हुआ है आपको जितना जितना बोला, देखिए इसमें 30,800 फ्री और प्रेमिसेस के दिखाना है तो 30,800 हो गया। देन बिल्डिंग का 15,000 हो गया, जो इन्वेंट्री से 20% कम किया गया है। ठीक है, और जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स को भी कम किया गया है, और जो बैलेंस बचेगा उससे पेटेंट को कम किया गया है। तो इस तरह से जो प्रोविजन दिए हैं तो उसमें हमारा कैसे आ जाएगा, देखिए सबसे पहले आपने कैपिटल रिडक्शन में 7,50,000 है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 1,15,000 डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे। देन प्राइमरी एक्सपेंसेस क्रेडिट करेंगे 30,000 से, देन लीज होल्ड प्रेमिसेस क्रेडिट करेंगे 30,800 से, क्वेश्चन में जो दिया है सिर्फ हम वही लिख रहे हैं। देन इन्वेंट्रीज जो है वो 30,000 से क्रेडिट होगी। देन प्लांट एंड मशीनरी पर 15,000, देन लीज, ये जो है प्लांट एंड मशीनरी, लीज होल्ड प्रेमिसेस पे 15,000, प्लांट एंड मशीनरी पे आपका आएगा 8,440। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसका कितना परसेंट नहीं मिलेगा 20%, तो उसका ट्रेड रिसीवेबल्स का 20% आप निकालेंगे 76,500 इंटू 20/100 इज इक्वल टू 15,300। इसको लेस कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग जो है उससे पेटेंट को आपको रिटर्न ऑफ करना है, तो रिमेनिंग कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए 7,50,000 में से 1,15,000 प्लस 30,000 प्लस 30,800 प्लस 15,000 प्लस 8,440 प्लस 15,300, इतना सब ऐड करेंगे और उसको 7,50,000 में से माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा उससे आप पेटेंट को रिटर्न ऑफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पेटेंट को रिटर्न ऑफ करने का अमाउंट कितना आया है, अमाउंट इसको लेस करके देखते हैं। देखिए पेटेंट कुल है 8,50,000 का, लेकिन जो रिमेनिंग जितना अमाउंट हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में है उसी से तो हम रिटर्न ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा टोटल करने के बाद आपका आ रहा है 7,50,000 में से ये सब पूरा लेस करने से आएगा आपका जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो है 5,35,460। तो ये हमारा इससे पेटेंट कम हो गया हमारा, और नरेशन इसका लिखेंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन यूज्ड टू रिटर्न ऑफ वेरियस लॉसेस एंड एसेट्स। ठीक है, ये हो गया। अब बैलेंस शीट देखते हैं। अब देखिए सत्यदीप कंपनी लिमिटेड की जो रिड्यूस्ड बैलेंस शीट है आफ्टर रिडक्शन है ना, तो वो उसमें यहाँ पर जो कैपिटल है ना, तो कैपिटल हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर अथराइज्ड कैपिटल हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल
अथराइज्ड कैपिटल को जो 100 रुपीज पहले दिया था उसको अब हम किस में कन्वर्ट कर दिए 50 में। तो यहाँ पर 100 रुपीज आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10,000 प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ ₹50, 5 लाख हो जाएगा। यहाँ देखिए अथराइज्ड कैपिटल भी पहले बैलेंस शीट में जो पहले बोला जाता है कि बैलेंस शीट में आप जो अथराइज्ड कैपिटल होती है उसको शो करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी है वहां पर 10 लाख है, उसको हम नहीं लिखेंगे। जो आफ्टर रिडक्शन जो अब हो गई है उसको हम शो करेंगे अथराइज्ड कैपिटल में। तो 10,000 प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, ये आ जाएगा 5 लाख एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, क्योंकि 75 को हम डिडक्ट कर दिए थे उसमें से, तो ये हो जाएगा 25 मतलब 2,50,000। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो अथराइज्ड कैपिटल शो होगी अब वो होगी 7,50,000। पहले जो क्वेश्चन दिया था वहां पर कितनी थी 20 लाख थी। ओके अब उसके बाद में सब्सक्राइब कैपिटल में भी सेम हम वही लिखेंगे 7,500 प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, फुल्ली पेड 3,75,000 एंड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, फुल्ली पेड, ये लिखेंगे 1,25,000। ठीक है, उसके बाद में ये सब्सक्राइब कैपिटल हो गई, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। देन करंट लायबिलिटीज में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड पेबल्स। ठीक है, इसको कर दिया। अब अपने एसेट्स में देखिए, एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स में हम लीज होल्ड प्रेमिसेस उसमें से कितना लेस किए, लीज होल्ड प्रेमिसेस का जो अमाउंट है बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,30,800, उसमें से 30,800 लेस करेंगे और जो आउटर कॉलम है वहां पर हम लिखेंगे 1 लाख। देन उसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी का है 42,200, इसका 20% 8,440 आया था, उसको लेस करने से अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में 33,760। देन इंटेंजिबल एसेट्स में आपका पेटेंट्स है, पेटेंट्स 8,50,000 दिया था, उसमें से आप लेस करेंगे रिटर्न ऑफ वैल्यू जो आपने रिटर्न ऑफ की थी 5,35,460, उसको लेस करके आप दिखाएंगे 3,14,540। ठीक है, अब करंट एसेट्स तो इन्वेंट्रीज उसका रिटर्न ऑफ 15,000 रिटर्न ऑफ किया था और इन्वेंट्रीज था 55,000, तो उसको लेस करके दिखाएंगे 40,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल्स उनके लिए जो प्रोविजन किया था आपने 76,500, उसका जो आपने निकाला था वो 15,300 था, तो इसको भी 76,000 में से लेस कर देंगे तो 61,200। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है 500, वो एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो टोटल करेंगे तो दोनों का एसेट साइड का भी और लायबिलिटी साइड का भी जो टोटल है वो आ रहा है 5,50,000। तो ये क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।